विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक अनुष्ठानों में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, ज्योतिष सिखाने की इस परंपरा में इन वैदिक बातों की, रहस्यमय बातों को जानने के लिए जो आप हमारे साथ जुड़े हैं, उनमें आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह कहते हैं दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदारणो संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। चंद्र ऐसा ग्रह है जो सबसे छोटा ग्रह है, हमारे पृथ्वी के काफी नजदीक है और 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर देता है, यानी कि महीने के अंदर वो लगभग आधे से ज्यादा राशियों को पार करके अपने निज स्थान पर आ जाता है। अब चंद्र मन का कारण है, चंद्र पानी का कारण है, चंद्र पूनम के कला का कारण है। वो चंद्र ही है जो हमारे मन को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, क्योंकि ज्यादातर पानी का भाग है बॉडी में और हमारा मन चंचलित न होवे, दूषित न होवे, ये काम चंद्र करता है। भारतवर्ष के ज्योतिषियों ने चंद्र को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि चंद्र जब दूसरे ग्रहों के संयोग में आता है तो कभी कभी बहुत ही अच्छा फल देता है और कभी कभी बहुत ही बुरा फल देता है। लेकिन अगर चंद्र अकेला है, उसके आसपास कोई ग्रह नहीं है, तो चंद्र हमें निर्धन बनाता है। धनवान आदमी निर्धन हो जाता है, पाई पाई को मोहताज हो जाता है। भले चंद्र छोटा ग्रह है, लेकिन इसका फल कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। अगर चंद्र के आसपास कोई भी ग्रह नहीं है, उसको ज्योतिषियों ने केंद्रुम योग कहा है, यानी दरिद्रता का, गरीबी का योग कहा है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने अपने जीवन में देखा है। राजस्थान के सीकर जिले से एक व्यापारी निकलता है, कलकत्ता जाता है, बिहार में अपना काम जमाता है, बहुत धनवान हो जाता है, अच्छी कंपनी की स्थापना करता है, वहां से नेपाल जाता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी की बहुत बड़ी हो जाती है, बच्चे भी जवान हो जाते हैं। तब वो अपना पैर इंडिया में जमाता है, एक ब्रांच ऑफिस बॉम्बे में खोलता है, एक ब्रांच ऑफिस दिल्ली में खोलता है और नेपाल को खुद ही हैंडलिंग करता है। बहुत नाम हो गया था इस कंपनी का, बहुत पैसा हो गया था इस कंपनी में, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे थे कि जो दोनों बेटा पैदा हुए, उन दोनों के जो बेटों के जो चंद्र था वो दरिद्रता का योग करता था। बाप जिंदा था तब तक तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। बाप के मरते ही नेपाल की सारी संपत्ति बेचकर दोनों भाइयों ने आधा आधा ले लिया और अपने हिसाब से एक दिल्ली में और एक बॉम्बे में बिजनेस करने लगे। बस यहीं से चंद्र अपनी असर दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे कांटेक्ट मिलना बंद हुए। बड़े बड़े जो इंजीनियर इनके यहाँ सर्विस करते थे, रिजाइन करके कंपनी छोड़ के चले गए। और एक दिन ऐसा आ गया कि दोनों कंपनियों के पास स्टाफ को पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं रहा और धीरे धीरे प्रॉपर्टियां बिकती गईं,
और 10 साल के अंदर तो कंपनी का नामो निशान न रहा। तीसरी पीढ़ी के जब फर्जंद तैयार हुए, पढ़ लिख कर तैयार हो गए थे, लेकिन उन्हें न बिजनेस मिल रहा था, न नौकरी मिल रही थी, परेशान हो रहे थे। उसी में से जो राम प्रकाश राठौर बॉम्बे में तीसरी पीढ़ी का लड़का था, हमें मिला था बॉम्बे में। हमारे साथ काफ़ी चर्चाएं हुई थी, अपना इतिहास भी बताया था उन्होंने कि राजस्थान से कलकत्ता, फिर बिहार, फिर नेपाल और आज बॉम्बे। लेकिन हमारी दशा ऐसा क्यों हुई? हमने सारा अध्ययन करने के बाद उसे चंद्र की बात बताई, लेकिन तीसरी पीढ़ी में गज केसरी योग था, चंद्र गुरु के साथ आ गया था। लेकिन श्रापित दोष होने की वजह से ये बच्चा भी कुछ काम नहीं कर पा रहा था। हमने उसे नौकरी की सलाह दी थी, अनुष्ठान की बात की थी, विधि विधान की बात की थी और वो मान गया था। आज वो बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर काफ़ी अच्छे पैसा कमा रहा है। ऐसी ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर फ़ोन करिए, कुछ भी पूछिए। जय बोले, अपना ध्यान रखा करो।